ओम त्रिपादूर्ध उदयत पुरुषा पादो से आभवत पुनः ततो भगवन् ग्राम शासनान सने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मनाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, देख छवि में तो देख छवि बनी हारी जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। देख छवि हारी जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। कहे उन चरणों में दर्शन पाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं।
चरणन में शीस नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरत गाऊं, आके बिहारी तेरी आरत गाऊं, बिहारी तेरी आरत गाऊं, बिहारी तेरी आरत गाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आके बिहारी तेरी आरत गाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आके बिहारी तेरी आरत गाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि चैतं नमामि त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममदेव त्वमेव सर्वं ममदेव त्वमेव सर्वं ममदेव बाकी बिहारी तेरी आरत गाऊं, आरत गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरत गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बोले राधा गोविंद भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेश दया पात्रं दिव्यादितुराणनं यतीन्द्रणा वन्दे रम्यया मात्रं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदं भययोक्मयुक्मा रामाहतस्य जितराडितराडवेने अस्मद्गुरो भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजास्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामानुजास्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव, त्वमेव साक्षात् मम देवदेवा। त्वमेव साक्षात् मम देवदेवा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
चेति मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा सुधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणि संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्धान्यसुतान्वितः मनुष्यो मति प्रसादेन भविष्यति न संशयः। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां चक्रतारो वन्दे वाणि विनायको। राधे मेरी माँ तू है पिता मेरे घनश्याम इनके श्री चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। परम मंगल में परम पिता परमेश्वर अकाल करुणार वंदालय जन्म जन्मांतर कर्त करो। राधा माधव की असीम कृपा है आज इस क्षेत्र में, इस नगर में, इस गांव में, इस स्थलीय पे हालांकि ठाकुर जी स्वयं मेरे श्रीमद् भागवत के रूप में यहाँ विराजमान हुए हैं। उनकी अनुकंपा से यह आज यह सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और इस अवसर को अगर हम गंवा देते हैं तो हम लोग से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अवसर बार बार नहीं मिलता है, अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य मात्र प्राणी का यही एक साधन है कि ठाकुर जी के अगर कहीं भी गुणगान हो रहा है वहां जाकर अपने कानों से भगवान की कथा को सुन के अपने हृदय में बसाए, तभी इस कलिकाल से हम लोग की भवसागर से, इस कलयुग से हम लोग का न्याय पार हो सकता है। इतने हम लोग मोह और ममता में, माया में ग्रसित हुए हैं कि घर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, बाकी सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। संसार में मन ना लगा के भगवान में मन को लगाओ, और भगवान में जिस दिन मन लग गया उसी दिन से कल्याण हो जाए। लेकिन मन माया में लगा हुआ है संसार, भगवान में कहां लग पाएगा।
जितने लोग आए उतने लोग से कहना है मन को माया में नहीं माधव में लगाओ तभी कल्याण हो पाएगा। और माधव ही इस कलिकाल से हम लोग को उबार सकते हैं। बेटी बेटा पति पत्नी जो भी होती है ना, ये नहीं उबारने वाले, ये संसार में लाके डालने वाले होते हैं। और माधव को पकड़ लिए आप ना, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। ओ मैया सो रही हो क्या? कहाँ मन लगाना है? माधव में लगाना है। और माधव में मन लग तो नहीं रहा है, इस संसार में मन लग रहा है। लगाना कहाँ है? माधव में। इतना सुंदर कथा चल रही है आपके क्षेत्र में। अगर आपके नगर में दूर से हमारे भैया लोग आए हुए हैं लाइव करने के लिए, और कलाकार भी अयोध्या से आए हुए हैं, इतना सुंदर अवसर को आप लोग के बीच में आया हुआ है। अवध जान लीजिए, आप लोग के बीच में चल के आया हुआ। इस अवसर को आप लोग ना ले पाइए तो आप लोग से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मेरा कहना है क्या, कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो तन भरी जवानी में। ऐसे नहीं, पूरा पूरा हाथ उठाओ, उठा लो। अरे तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे टुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा
समय आया है और समय का सदुपयोग कर लो। क्या करना है? सदुपयोग करना है। कथा में आके अपने जीवन को सुधार लो। यह 7 दिन तक तो मैं कह के ही समझाता ही रहूंगा बार बार कि आप लोग आइए कथा में, आइए कथा में। आना ना आना आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं, मेरा पूर्णतः प्रयास रहेगा कि ठाकुर जी से आप लोग जुड़े, जितने लोग आ रहे हैं अपने मन को भगवान से लगाएं। क्योंकि कुछ साथ में जाएगा नहीं, ये जो भजन या कीर्तन या कथा सुननी है यही साथ में जाएगा। और अगर कुछ लोग कह रहे हैं ये कथा तो हम बार बार सुने हुए हैं, अघा चुके हैं, तो भगवान की कथा से अघाना नहीं चाहिए। राम कथा जिहि सुनत अघाई, रस विशेष तिहि जानत नाहि। यानी भगवान की कथा से जो अघा जाता है ना, वो रस को जानता ही नहीं। अपने जीवन में जब भी अवसर मिले इसको सुनने के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। जैसे अवध में प्रभु राम जब प्रकट जन्म लिए ना, अवधवासी दौड़ पड़े। दौड़ पड़े कि प्रभु हमारे आ गए। तो आज इस क्षेत्र में इतना सुंदर अवसर आया हुआ है और आप लोग वंचित हो जा रहे हैं, तो फिर बेकार है ना। आप लोग का इस सनातन में पैदा हुए हैं और ब्राह्मण कुल में हैं, हिंदू कुल में हैं। पूर्णतः प्रयास करिए कि कथा से सुनिए, कथा से जुड़िए, कथा को अपने बच्चों को सुनाइए। जब आप सुनेंगे, आप धर्मात्मा होंगे, तभी आपके बच्चे धर्मात्मा हो पाएंगे। वरना कोई चांस ही नहीं बनता कि आपके बच्चे धर्मात्मा हो पाए। ये चौराहे की चीज नहीं है कि चौराहे पे आपको मिल जाएगा या स्कूल में कहीं मिल जाएगा। अगर शुद्ध संस्कार लेना है, शुद्ध आचरण लेना है, शुद्ध व्यवहार लेना है, तो ये कथा से ही मिलेगा। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कथा बिन सुनन न सोई, राम कथा बिन सुनन न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। यह सत्संग से ही मिलना हम लोग को है, तो क्यों ना इसका अवसर का सदुपयोग कर लिया जाए। और अगर आप सदुपयोग सही समय से कर लिए गए, तभी जीवन से बेड़ा पार होगा, इस कलिकाल से बेड़ा पार होगा। नहीं तो मोह माया और ममता में लगे रहो। इस संसार के भोगों में, वैभव में, प्रतिष्ठा में, गोरों में, जानवर में, खेती में, बारी में, घर द्वार मकान में, नाती और पोता में ही फंसे रह जाओगे। इससे बाहर निकलना है तो सत्संग की तरफ आप जुड़ो, नहीं तो माया आपको छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि ये मन जो है ना, बहुत बड़ा पापी हम लोग का भोग में लग चुका है। कितना धन बटोर के रख ले, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए।
एक सेठ जी थे, कहे गुरु जी कितना धन रखना चाहिए अपने जीवन में, ये बताइए। उनसे हमने कहा कि हम क्या बता रहे, हमारे संत लोग पहले ही कह के चले गए। अरे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम सब भूखा ना रहे, साधु न भूखा जाए। मेरे संत पहले ही कह के चले गए हैं, इतना ही धन बटोरो अपने जीवन में जो आप भी भूखे ना रहो और आपके दरवाजे से कोई आए और भी भूखा हो जाए। बाकी करोड़पति अरबपति संपत्ति रहोगे ना, कुछ लेके जाना नहीं है। प्रयास यही रहे कि भोग से मन को हटा के भगवान में मन लग जाए। अरे मन लगा है भोगों में, मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे, 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 मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे। खाली हाथ खाली हाथ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। बजा लो। जब तुम्हें अकेले में प्रभु की याद आएगी, ओ मैया। कभी हम लोग अकेले पड़ते हैं, जब बुढ़ापा आ जाती है तब सोचते हैं कि अगर कुछ कर लिए होते ना तो आज ये रोना नहीं पड़ता। जब तुम्हें अकेले में प्रभु की याद आएगी, 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 आंसुओं के बारिश में तुम भीग जाओगे, आंसुओं के बारिश में तुम तो भीग जाओगे। इसलिए मेरा कहना, अरे कर भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा कितने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा कितने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
जानते हैं मैया, कर लो अभी समय है। और जब समय निकल जाएगा ना, देहात के लोग कहते हैं ना, का बरसा जब तुझसे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब कान से सुन नहीं पाओगे तब भजन करोगे, तब कथा सुनोगे। पैर से चल नहीं पाओगे तब भजन होगा। आंख से देख नहीं पाओगे तब मंदिर जाओगे। ये अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग करो। अगर अवसर का सदुपयोग नहीं करोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो भक्तों, हम लोग चलते हैं कथा की तरफ। कल की कथा में हम लोग कहाँ पहुंचे थे? कोई आया ही नहीं था तो क्या बताएगा। धुंधकारी का उद्धार गोकर्ण महाराज की है। यह कथा बड़े बड़े प्रेतों को भी तार देती है। यह कथा क्या करती है? प्रेतों को भी तार देती है। और जब अवसर मिले, जब भी अवसर मिले, इससे वंचित मत रहो। और अगर वंचित हो गए आप, फिर इस दलदल के, इस कलकाल के प्रभाव में हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे। एक संत जी थे, वो हमेशा भजन करते रहते थे। इतने बड़े भजनानंदी थे, न उनको खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही इसकी भी चिंता नहीं। और भजन करते करते उनका बुढ़ापा आ गया। जब बुढ़ापा आ गया ना, उनके पास कोई सहारा नहीं बचा। और भगवान को भजते 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 भगवान स्वयं उनके यहाँ पुत्र बन के आए। और बाबा के जीवन की नैया को पार किए। अगर इसी तरीके से हम और आप अगर सोच रहे हैं मेरा बेटा पार करेगा, तो बेटा पार करने वाला बड़ा उम्मीद रखी थी धुंधकारी से उसकी मां धुंधली। लेकिन लास्ट में हुआ क्या? अपनी मां को भी मार दिया था वो। तो इस कलकाल के लोग जानते हैं, आपके पास जब तक धन है तब तक आपसे व्यवहार रखेंगे, और ज्यों ही धन खत्म व्यवहार एकदम नष्ट। अगर आप लोग भगवान से व्यवहार रखेंगे ना, तो भगवान आपको छोड़ने वाले। राम चरण सुखदाई भज मन
राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। चरण के वट धोई लीनो सोई चरण के वट धोई लीनो तब हरि नाम चढ़ाई भजो मन राम चरण सुखदाई भजो मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन निकसि सूर सरी शंकर जटा समाई शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पर्यो है जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आई भजो मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई ओ राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भजो मन राम चरण सुखदाई। हरि बोल। सोई चरणनी संत जन सेवती सोई चरणनी संत जन सेवती सदा रहत सुखदाई ओ सदा रहत सुखदाई सोई चरणी गो तमरी सिनारी सोई चरणी गौतम ऋषि नारी परसी परम पद पाई भजो मन राम चरण
सुमन राम चरण सुखदाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ी भाग्य से हम लोग आज इतने लोग जो बैठे हैं ना, बहुत भाग्य से बैठे हुए हैं और बड़ी भाग्य से मानस तन पाए हैं। और उसको वृथा में जाने दे तो हम लोग से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदै कथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदै कथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदै कथन गावा। बड़ी भाग्य से मिली है मनुष्य और उसको वृथा में जाने दे तो हम लोग से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज अपनी बीड़ा को लेके भ्रमण कर रहे थे। सोचे चलो कैलाश की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रभु कैसे हैं। देखते हैं बाबा कैसे हैं, बाबा का दर्शन हो जाए। बाबा के दर्शन के लिए नारद जी महाराज अपने बीड़ा को बजाते हुए कैलाश पे पहुंचते हैं और बाबा के पास देखते हैं कि बाबा नहीं है और मैया सिर्फ है। मैया के पास गए, ए मैया प्रणाम। मैया बताओ ईश्वर कैसे आपका आना हुआ। मैया बस इधर से जा रहे थे, हम सोचे आपसे प्रणाम करते हुए निकले। बाबा नहीं दिख रहे हैं, कहां हैं? कहे महाराज वो तो हमेशा सीताराम के जप में बैठे रहते हैं। कहे मैया ये बताओ बाबा आपसे कुछ छिपाते तो नहीं हैं? कहे आज तक तो वो हमसे कुछ छिपाए ही नहीं है, जहां तक तो गुरु मंत्र जो होता है उसको भी नहीं छिपाए हुए हैं। नारद जी महाराज कहे नहीं मैया जरूर आपसे कुछ छिपाए हैं। मैया को विश्वास नहीं हुआ। कहें ये बताओ मैया आप ये जो बाबा माला पहने रहते हैं ना, मुंडों का माला जो पहने रहते हैं, ये किसका है? अब मैया को दिमाग में आ गया जरूर हमसे कुछ छिपाए हैं। अब इतना कह के कहे मैया चल रहे हैं प्रणाम। आगे बढ़े तो बाबा मिले, बाबा से प्रणाम किए, कहे प्रभु प्रणाम। मैया आपको याद कर रही हैं। महाराज जब जहां आप पहुंच जाएं तो लोग याद ना करें। आजकल प्रायः हर एक गांव में नारद हो चुके हैं। नारद अर्थात क्या होता है जानते हैं आप लोग? क्या शब्द है? ना और रद। जिसकी कभी कोई बात रद्द ही ना हो उसे नारद कहते हैं। जिसकी बात कभी रद्द ही ना हो उसे
नारद कहते हैं। बाबा कहे कि मन में मुस्कुरा के जहां आप पहुंच जाएंगे वहां लोग याद नहीं करेंगे। बाबा गए जब मैया के पास, मैया कहीं कि ऐसा है कि आप तक तो मैं जानती थी कि आप बाहर से ही काले हैं, अंदर से भी काले आप हैं। बाबा पूछे क्या हुआ देवी, क्यों इतना नाराज है? मैं जान गई ना कि आप अंदर से भी काले हैं, बताओ बात तो क्या है, बात क्या है, किसकी वजह से आप नाराज हैं? उन्होंने कहा ये बताइए, ये जो मुंडों की माला आप पहने हुए हैं ये क्या है? आज तक इसके विषय में हमको कुछ बताए नहीं। इसीलिए आप नाराज हैं। बाबा ने समझाया कि यह मुंडों की माला जितनी बार आप का देह देहांत हुआ ना, उतनी बार की स्मृति मैं बना के आपके मुंडों के रूप में पहना हुआ। कहीं कि ये आप क्यों रहते हैं और हमको ये होना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो उन्होंने समझाया कि अमर कथा के प्रभाव के कारण हम मरने और जीने का झंझट ही खत्म हो जाता जो अमर कथा सुन लेता। तो मैया कही कि हमको भी ये कथा सुनाओ। आजकल की मैया है ना, अगर पति से कोई जिद कर ली ना तो पति से बोलना ही बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं। और आजकल के पति भी है ना, बिना सोचे समझे पत्नियों को डांटने लगते हैं। ये बाबा जी के चरित्र में जब आप फलोगे ना, देखो शिव जी का चरित्र आप जब पढ़ोगे ना, उसमें कितनी सहजता भरी हुई, कितनी सरलता भरी हुई। बाबा समझाए पार्वती पूछी कि प्रभु हमको भी ये कथा सुनाओ। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। गई शंभु वही मात भवानी, गए शंभु वही मातु भवानी, गई शंभु वही मात भवानी, गए शंभु वही मातु भवानी। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। अवसर जान की कथा पूछना चाहिए अपने पतियों का। मूड पहले चेक करना चाहिए, मूड सही है कि नहीं। अब मूड कहीं गड़बड़ हो और आपने कहा कि चलो ये काम करो, तो डांट के भगा दिए जाओगे। भगा दी जाओगे क्यों नहीं भैया? तो चेक करो पहले, वो अवसर जानो तब बताओ। आज मैया अवसर जान की पूछी हुई है और बाबा ने कहा चलो मैं सुनाता हूं।
जानी प्रिया आदर अति कीना। जानी पिया आदर अति कीना। जानी प्रिया आदर अति कीना। जानी पिया आदर अति कीना। बाम भाग आसन हरि दीना। आसन हरि दीना। आसन हरि दीना। जानी प्रिया आदर अति कीना। जानी पिया आदर अति कीना। बाम भाग आसन हरि दीना। आम भाग आसन हरि दीना। जान प्रिया आदर अति कीना और बाम भाग आसन हरि। बाबा ने बहुत सुंदर समझाया कि कथा पूछ रही हैं। और कैलाश पर्वत के पास गए बाबा, वहां एक बड़ वृक्ष का पेड़ था। बट वृक्ष का एक पौधा था। बाबा ने अपने डमरू को बजाया, वहां से सारे पशुपंछी उड़ गए। और जब पशुपंछी सब उड़ गए ना साहब, उसी में एक अंडा पड़ा था। और बाबा जिस तरीके से अमर कथा सुनाने लगे ना, अमर कथा के प्रभाव से उस अंडे में जान आ गई। और कथा सुनाते रहे प्रभु, वो चूजा का रूप ले लिया, छोटे पे स्वरूप लिया सुगे का। महाराज बाबा कथा सुना रहे हैं, मैया को धीरे धीरे नींद आ गई। और मैया आप लोग को भी नींद आ रही है क्या? अरे मत सो। कितने लोग सो रहे हो? अरे मत सो वो मुसाफिर नींद भरी मत सो। 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 ओ सोवत है ओ खोवत है। जो 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 जागत है ओ पावत 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 है। मत सोवो मत सोवो। मत सोवो मुसाफिर नींद भरी 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 मत सोवो। जाग जाओ वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाबा मैया को कथा सुना रहे हैं। कथा के प्रभाव से मैया को नींद आ गई। और जब नींद आ गई ने, वह चूजा हुकारी भरने लगा। शुक्र का बच्चा, तोते का बच्चा हुकारी भरने लगा। और बाबा मस्ती में अमर कथा को सुना रहे हैं मैया को।
ऐसी बिगड़ी बनाने वाला, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, बोले नाथ से निराला कोई नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। चलो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। बोले बिहारी लाल की जय हो। मैया को जब नींद आ गई वो सूगा हुकारी भरने लगा ना, और जब कथा पूरी हुई तो बाबा ने जयकारा कराया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया तो चौंक के उठ गई। भाई इसके बाद क्या हुआ? हे देवी आप कथा नहीं सुनी? बाबा से कहिए बाबा हमको नींद आ गई थी इसलिए मैं कथा नहीं सुन पाई। तो ये कथा सुना किसने? भाई देखिए हम लोग के बीच में यहाँ के नेकपाल साहब आए हुए हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस कार्यक्रम में। एक बार पुनः इनको एक बार जोरदार ताली। ऐसे सनातनियों की यह जरूरत है इस धरा पे। ऐसी ताली नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। इनके माँ बाप इनको इस लायक बनाए हैं कि आज ठाकुर की सेवा में ऐसा संस्कार पिलाए हुए हैं, ऐसा संस्कार दिए हुए हैं। वैसे माता पिता को हम लोग प्रणाम करते हैं इस पीठ से कि ऐसे लाल को पैदा किए। महाराज बाबा ने देखने लगे कि ये कौन कथा सुन लिया, और मैया जब सो गई अंतर ध्यान से देखी कि यह तो एक सुगा कथा को सुन लिया। बाबा क्रोध आ गया और क्रोध में उसको मारने के लिए दौड़ पड़े और सुगा वह उड़ पड़ा। वेद व्यास की कुटिया की तरफ निकल पड़ा और बाबा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और वेद व्यास की पत्नी का नाम मृतिका देवी था। उनको जमुआई आए हुआ और सुखदेव जी उनके हृदय में प्रविष्ट कर गए पेट में
और शंकर जी निवेदन किए व्यास जी से कि हमारे आप दुश्मन को निकालो हमारे, क्योंकि कहे किस कारण से क्या आपसे गलती हो गया इस सुख से, इसने क्या कर दिया। बाबा ने समझाने लगे कि ये तो अमर कथा में कह रहा था, ये चुप्पे से सुन लिया। व्यास जी समझाए कि जब जो व्यक्ति अमर कथा सुन लिया वो मर कैसे सकता है। तब बाबा को दिमाग में आया ये तो बस सत्य है, जो कथा सुन लिया वो मरेगा कैसे। बाबा वहां से आए और इधर सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां वृत्तिका के पेट में ही रह गए। बाबा ने निवेदन किया वेदव्यास जी ने कि प्रभु बाहर आओ। तब भगवान कहे कि हमको विष्णु की माया घेर लेगी। कहे नहीं, आपको विष्णु की माया घेरने नहीं पाएगी। और भगवान सुखदेव जी जन्म लिए। ले सुखदेव भगवान की जय हो। और जो ही जन्म लिए वो वन की तरफ प्रस्थान करने लगे। महाराज जी के पिताजी बुलाते रह गए, लेकिन पिता की बातों को ना मान गए। असली संत वही है जो बचपन से ही अपने परिवार को त्याग दे, संसार के लोगों को त्याग दे, संसार के लोगों को त्याग दे, वही संत है। आज महाराज सुखदेव स्वामी जी वन के लिए निकल गए साधना के लिए। वेदव्यास जी कहते हैं पुत्र रुक जाओ रुक जाओ, पुत्र की ममता की वजह से रोक रहे हैं। नहीं, बाबा कहीं नहीं रुके। सुखदेव स्वामी जी कहीं रुके नहीं। इधर कौरव और पांडव महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब कौरव की सारी सेनाएं मार दिए गए, तब कहते हैं कि सभी लोग जब कौरव की मार दिए गए हैं, पांडव की जीत हो रही थी। उसी बीच अश्वत्थामा आया और कहने लगा दुर्योधन से कि मित्र तुम क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो। दुर्योधन ने कहा कि नहीं मित्र, हमारे कोई भी एक भी नहीं मारेगा, इनके पांचों के पांचों बरकरार। अगर एक भी मार दिए जाते तो आज हमको शांति मिलती और मेरी मृत्यु आराम से हो जाती।
तो कहा इतनी छोटी सी बात है। अश्वत्थामा कहा कि अभी मैं आता हूं। और मित्र के सुख को लेके वो निकला। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे और 5 पुत्र को 5 पांडव समझ के अश्वत्थामा सिर काट के ले आया। संक्षिप्त में चल रहे इस कथा को आप लोग को सुनाते हुए। काट के लिए आया सर, देखा दुर्योधन और सिर को दबाया तो 5 का सिर दब गया। दुर्योधन बहुत पहले खुश हुआ कि आज हमारे शत्रु मारे गए। बाद में जब सिर दबाना तो उतना ही दुखी हुआ। उसी समय उसका प्राणांत हो गया। और इस दृश्य को मैया सुनी कि द्रौपदी मैया कि मेरे 5 पुत्र मार दिए गए। बहुत दुखी हुई और बहुत रुदन कर रही है। बहुत रो रही हैं। अर्जुन आए कहे क्रोध में, इसको हम छोड़ेंगे नहीं जो हमारे पुत्रों को मारा है। बाद में मैया समझाई कि अश्वत्थामा की करना ना। महाराज आज अर्जुन चले हैं, छोड़ेंगे नहीं, इसको हम मार ही देंगे। अर्जुन पकड़ के लिए आए। देखिए मां का ममता, जीवन का सबसे बड़ा पाप यही होता है मैया। क्या पाप होता है? जिसका पुत्र उस माँ और बाप के सामने अगर मर जाता है, उससे बड़ा पाप जान लीजिए वो कोई कुछ नहीं किया है। जिस पिता को अपने पुत्र की कंधा देना पड़े, संसार में समझ लीजिए उससे बड़ा पापी है संसार में कोई है ही नहीं। आज 5 पुत्र को उन्होंने देखा, इसलिए क्रोध कर दिया। द्रौपदी मैया समझाती हैं, जिस तरीके से मेरे 5 पुत्र मरे हैं, हमको पीड़ा ये मालूम है। हम भी जान सकते हैं पुत्र मरने का कितना बड़ा सुख होता है। जानते हैं माँ ही जान सकती है अगर पुत्र मरता। आजकल के पुत्र क्या करते, अपने माँ को भी गाली दे बैठते हैं। कितने प्यार से, कितने दुलार से, कितने ममता से वो पालती है। और माँ को ही आजकल बुढ़े, जब माँ बाप बुढ़े होने लगते हैं, लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। उन पुत्रों से कहना मेरा, इस संसार में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान ही नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपसे दुखी हो गए, ओ गप्पे लड़ाने वाली मैया सुन लो, अगर माँ बाप दुखी हो गए जिस पुत्र से, उस पुत्र का कभी विकास नहीं हो सकता। और आजकल के पुत्र कितनी लाड लड़ा के अपने बच्चों को पालती हैं माँ। अगर बच्चा 1 दिन का है ना, उसकी औकात नहीं होती है मुख खोल के दूध को पान करने की।
उस माँ अपने दूध को पिला के अगर वो बाथरूम कर देता है, बाथरूम की तरफ से उठा के उसको सूखे पे सुलाती है और जानते हैं अपने स्वयं गीले की तरफ सो जाती है। ऐसे माँ बाप को लोग दुखी कर देते हैं। ऐसे ऐसे पुत्र पड़े हुए हैं साहब कि अपने माँ बाप को जो शब्द बोलना नहीं चाहिए वो शब्द बोले देते हैं और बुढ़े माँ बाप को घर से निकाले देते हैं। उस माँ की ममता से जाके पूछो तुमको किस तरीके से पाली हुई है। अगर डॉक्टर बोल देता है कि तुमको आज से तीखा सामान नहीं खाना है, नमक नहीं खाना, नमक तक माँ छोड़ देती है। तुम एक दिन छोड़ के दिखाओ तो जाने उस माँ को तुम अशब्द बोल रहे हो। माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कवनो हो, माई के दूधवा जैसन कवनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। दुख में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई दुख में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के सह जाई। दुख में तनिको ना घबराई संकट जे हंस के सह जाई। ऐसन करे वाला ऐसन करे वाला दूसर के हूँ। ऐसन करे वाला दूसर के हूँ भलाई ना मिली वो भलाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली।
पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा मोरी मई दुख पाती पर जीभ ना हिलाती भले कौड़ी के मोल बिक जाती है माता रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ ना पैबा माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ ना पैबा उनकर बोलियों से मिसरी उनकर बोलियों से मिसरी मलाई नहीं के वो मलाई नहीं के सब मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले माई के दुधवा जैसन मानो मिठाई ना मिली वो मिठाई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली बोली अपने अपने माता पिता के संसार में आप सब कुछ पा सकते हो लेकिन माँ बाप आप दोबारा नहीं पा सकते। ऐसे माँ बाप को जिन बच्चों ने अपमान कर दिया ना संसार में वो कहीं भी घंटी बजावे या घंटा बजावे या पत्थर लगवावे टाइल लगवावे उससे मतलब अगर अपने माँ बाप का अपने सेवा कर ले गया तो संसार में जान लो सब साहब आपको सहज तरीके से मिल जाएगा। द्रौपदी में यह समझाते हैं कि मैं जान रही हूं कितना पीड़ा होती है एक बच्चे को पालने में। आज मेरे 5 पुत्र मरे, अगर आपने कहीं मार दिया इसे तो आपकी गुरु माँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कृपी। कृपी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तब अर्जुन ने प्रभु की तरफ इशारा किया कि प्रभु इसको करना क्या चाहिए। प्रभु ने कहा ब्राह्मण को मारना भी पाप है और हत्यारे को छोड़ना भी पाप है। हत्यारे को छोड़ना भी पाप है और ब्राह्मण को मारना भी पाप है। अर्जुन ने अपमान करके उनको की मड़ी निकाल ली ना, सिर से अपमानित करके निकाल दिया। और इस अपमान को अश्वत्थामा सह नहीं पाया। अभिमन्यु की पुत्रा की गर्भ में पल रहे थी लाश।
कहें कि कुल को ही नाश कर देंगे, कोई जल ही देने वाला नहीं बचेगा। आज अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है और कृपी उसकी जो मां है ना समझाती है कि पुत्र ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता उतनी देर तक ही छोड़ सकता है जितनी देर तक पानी में लकीर मारा जाए रहता है, उतनी ही देर तक दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ सकता है। और जो आप डंडा मारे लकीर बंद हो जाएगी। आज जब ब्रह्मास्त्र चला दिया ना, दौड़ती हुई उत्तरा आ रही, पाहि पाहि महायोगे तत्र तत्र जगतपते। हे प्रभु हमको बचाओ, हे प्रभु बचाओ। कन्हैया स्वयं जाके उस बच्चे का रक्षा किया। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने उनके शिशु की रक्षा की। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, और ठीक ठाकुर जी जब रक्षा की ना ठीक न होने पर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। ले परीक्षित भगवान के जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित धीरे बड़े हुए, पांडवों ने उनको साम्राज्य को सौंपा और अपने प्रस्थान कर दिए स्वर्ग की तरफ। परीक्षित अपने जीवन में कोई अनैतिक कार्य करते ही नहीं थे, सुंदर राज आठ चलाते थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन वो अपने राज सिंहासन पे जाने लगे। सिंहासन पे जब जा रहे थे ना, तो एक मुकुट रखा हुआ था जो जरासंध से लड़ाई करने के बाद वो उनको उनके बाबा दादा रखे हुए थे, उसको उन्होंने लगा लिया। और लगाने के बाद देखिए, जब अनैतिक कार्य हम लोग अपने जीवन में अनैतिक तरीके से धन रखते हैं ना, तो हम लोग की बुद्धि भी गड़बड़ हो जाती है। अनैतिक कमाई हुई चीजें बुद्धि को खराब कर देती हैं। महाराज आज मुकुट को लगाए और शिकार के लिए परीक्षित निकल पड़े। और जब शिकार के लिए निकले ना, तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। उनको प्यास बहुत जोर से लग गई आगे वन में। अब प्यास लगी ना, तो एक समीक ऋषि का कुटिया था, वहां पे जाके उन्होंने देखा कि यहां हमको जल मिल सकता है। वहां जब करीब में गए ना, तो संत लोग बैठ के अपने ध्यान में लगे हुए थे। और ध्यान करते समय वो बुलाए कि महाराज हमको जल दे दिया जाए। जब कोई संत ध्यान में होता मैया ना, तो बोलता नहीं है। कई बार बुलाए, जब वो बोले नहीं ना, तो धनुष निकाल के ही मड़ा हुआ सर्प था बगल में, बाबा के गले में डाल दिया। बाबा समाधि में थे। महाराज इधर क्या हुआ, जब ये दृश्य देखे कि मरा हुआ सर्प डाल के और ये चले गए, तो कुछ शिष्य लोग दौड़ते हुए आए, कहीं कि ये देखो कोई बाबा के सिर में मरा हुआ सर्प पहना के चला गया। दौड़ते हुए समीक के पास गए और समीक गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। और बताएं, जब यह दृश्य को वहीं से उन्होंने जल हाथ में लेके संकल्प कर लिया, जो ये मेरे पिता के साथ में किया हो, मरा हुआ सर्प डाला हो, आज के 7वें दिन इसको तक्षक नाम का सर्प डसे और उसकी मृत्यु हो जाए। और उस जल को समीक ने छोड़ दिया। इतने सुंदर राजा थे ना कि वो किसी के जीवन में कभी कुछ दुख नहीं पहुंचाते थे।
एक बार वह जब इस दृश्य को सुने ना, लोगों ने आया बताया कि ऐसा है कि आपको शराब दे दिया गया है। तो उसके उपाय के लिए वो ढूंढे ने कैसे उपाय क्या किया जाए जिससे हमको यह शराब हमसे दूर हो सके। और संत जब शराब देता है तभी भी उसमें भी कल्याण छिपा होता है। और भैया संत अगर शराब भी दे रहा है उसमें भी कल्याण छिपा होता है। उसके लिए वो निकल पड़ेगी। आज से हमारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए मैं क्या करूं, कौन सा साधन करूं। संतों की तरफ निकल पड़े। और संतों से पूछने लगे। तब भगवान का सुखदेव जी से भेंट होता है, राजा परीक्षित। और परीक्षित जब सुखदेव जी को पाते हैं ना, अपनी व्यथाओं को कहने लगते हैं कि इस मनुष्य योनि में अगर किसी की मृत्यु करीब में हो उसे करना क्या चाहिए। अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, अगर किसी की मृत्यु करीब में हो उसे करना क्या चाहिए। इस कलिकाल में उसे क्या करना चाहिए, सिर्फ भगवान की कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान की कथा को उतारना चाहिए। और जब भगवान की कथा उतार लेगा तो इस कलिकाल से पार हो जाएगा। और जहां तक हो सके सिर्फ भगवान का नाम लगाए। क्या करना चाहिए, भगवान का नाम गावे। कलियुग केवल हरे गुण गावे, कलियुग केवल हरि गुण गावे, कलियुग केवल हरे गुण गावे, कलियुग केवल हरि गुण गावे। गावत नर पावे भवधाहा, गावत नर पावे भवधाहा, कलियुग केवल हरे गुण गावे, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावे भवधाहा, गावहि नर पावहि भवधाहा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में भगवान के नाम को सुमर लेंगे, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। सुमरने से ही हमारा कल्याण होना है। क्या होना है, आज परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी जब मिले ना, हृदय उनका गदगद हो गया कि अब हमको साधन मिल गया। आपने प्रश्न किया कि अगर किसी की मृत्यु करीब में हो उसको करना क्या चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा उसे कथा सुनना चाहिए। किसकी कथा, भगवान की कथा। और जब भगवान की कथा सुनेगा उसी से उसका कल्याण होगा। कल हम लोग ठीक 1 बजे सभी लोग आ जाएंगे। कितने बजे?
1 बजे आएंगे और कलाकार लोग भी 1 बजे से पहले ही आके यहाँ बैठेंगे और उसके बाद कथा शुरू होगी। और जितनी अधिक से अधिक संख्या में आके आ पाइए आप लोग और आके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, हरि बोल। पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तो झोली फैला, उसके आगे झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दांत झोली को भर जाएगा, दांत झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने
कितने लोग जाना चाह रहे हो? हाथ उठाओ तो। आप लोग को नहीं जाना है? कितने लोग वृंदावन जाना चाह रहे हो? हाथ उठा लो। चलेंगे ना? बिना टिकट के लिए चल रहे हैं। उठा लो, नहीं तो मैं बहुत कहता हूँ, क्या कहता हूँ, उनके हाथों में लगे जाए अलीगढ़ वाला जो बाबा जी की ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला जो बाबा जी की ताली न बजाए। उठा के पूरा हाथ उठाओ, जिनको जिनको वृंदावन चलना है। कैसे चलना है? ऐसे नहीं, उठ जाओ तो खड़े हो जाओ। सब लोग भगवान के सामने आ जाओ तो। जिन्हें जिन्हें वृंदावन जाना है, बाकी अगर गांव में रहना चाह रहे हो कोई बात नहीं, और दिखा दो कि हम वृंदावन पहुंच रहे हैं। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। 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 हमें राधे राधे गाना है, हमें राधे राधे गाना है। हमें राधे राधे गाना है, राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। हरि बोल। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात दिक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुंगवे प्रजननं मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्नि प्रजां बहुनां मे गरुदन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः। हो तेरी आरती, तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। ओ तेरी आरती, हाँ तेरी
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। हरि बोल। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी हर पल। यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी है संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है कान्हा तेरी आरती। हरि बोल। जाते रहो। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ बीड़ता। वेद तेरी महिमा गावे संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ बीड़ता।
करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हर में से तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है कान्हा तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति उतारू है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है कान्हा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शतम नमामि। त्वमेव माता सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उतारू है कान्हा तेरी आरती,